नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। आज मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप कैसे हैं। आज मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आज जो खबर आई है, आज जो न्यूज़पेपर में मॉर्निंग में जो खबर आई है, उस खबर ने हम सभी युवाओं का, हम सभी शिक्षार्थियों का मन बड़ा ही दुखी कर दिया है। मैं सुबह से ही अत्यंत दुखी हूँ इस खबर को लेकर और आपका दर्द समझ सकता हूँ। इसीलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, आपके समक्ष हूँ और आपके साथ हूँ हमेशा, और अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर के माध्यम से भी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है और मैंने भी यहाँ पर सोचा कि आप लोगों के जो है बताया जाए इसके बारे में, और कहाँ क्या चालाकी और क्या सरकार की जो है नीतियाँ हैं और कैसी नीयत है। नीतियाँ और नीयत दोनों पे हम बात करेंगे और आगे क्या करना है और किस तरीके से हमारा अब मार्ग जो है प्रशस्त होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे चैनल हिंदी साहित्य सरोवर पर। देखिए, यूपी में सरकारी नौकरियां समाप्त, लगभग अब समाप्ति समझ लीजिए, क्योंकि अब आपने अगर एकजुटता नहीं दिखाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हम युवाओं की जो है क्रांति है। और इस तरीके से देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता भी दूँ, आज की ये खबर है, समूह खा ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी प्रदेश सरकार। ये यूपी में अभी लागू है, हल्के हल्के की केंद्र सरकार ने तो कर ही दिया है। अभी इसके बाद एक अभी और खबर आई है, वो क्या है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तथ्यों के साथ दूंगा। जब तक कोई भी जो है न्यूज़, कोई भी खबर जो है ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक सोर्स से नहीं आती है, कहीं से हमें पता चलता है, तब तक मैं किसी भी जो है खबर को आपके समक्ष नहीं लाता हूं और उसे मैं सही नहीं मानता अपने स्तर पर, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य रहता है, मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो मेरे चैनल के ज़रिए, और किसी भी तरीके का कोई भी अफवाह या अफवाह से भरा हुआ संदेश मैं ना दूँ, ना मैं अपने चैनल के माध्यम से दूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो खबर अभी आ रही है, यदि यह लागू हो जाता है तो क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, किसी भी तरीके की जो सरकारी नौकरी कर रहा होगा, और ये केवल शिक्षक जो हैं उन पर ही लागू नहीं होता, ये सभी जो है कर्मचारी, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, चाहे किसी भी तरीके की जो भी नौकरी निकलें, ठीक है, प्रदेश सरकार में वो समूह गा और गा के अंतर्गत यदि आती हैं तो उन्हें सर्वप्रथम नौकरी के स्टार्टिंग में क्या करना होगा, नौकरी की शुरुआत उनकी 5 वर्ष की संविदा से होगी। आफ्टर डैट उसके बाद उन्हें क्या करना होगा कि हर 6 महीने में अपना मूल्यांकन कराना होगा, और मूल्यांकन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये सब इसके पीछे एक बुरी नीयत मुझे साफ दिखाई दे रही है। अब बुरी नीयत क्या है आप सबको पता होगा कि अगर इसका कोई, देखिए, एक कड़वा सच है कि अगर आपका कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो मैं अगर बीएड की ही बात कर लूँ, तो उसमें भी हर किसी ने जो है पैसे दिए होंगे, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1500। मैनेजमेंट कॉलेज से किया होगा तो वहाँ भी, और अगर आपने सरकारी में किया होगा तो वहाँ तो फिर सुभान अल्लाह ही। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि किस तरीके से क्या होने वाला है। अगर आपका मूल्यांकन जो है किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा होता है, या आप किसी मैनेजमेंट कॉलेज में हैं तो आप वहाँ के मैनेजर के द्वारा होता है, तो आपको दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी, और दक्षिणा के रूप में आपको आप ये मान के चलिए कि आप 10,000 से कम तो नहीं लिया जाएगा, यानी कि हर छमाही आपको 10,000 देने पड़ेंगे। और 6 पंजे 30 आपका, यानी कि जो कह सकते हो कि आपका जो है 3-4 लाख रुपए इस तरीके से जाएगा, यानी कि 1 साल में आपके 20,000 हो गए और 5 साल में आपके 1 लाख रुपए आराम से ये तो जाएंगे ही जाएंगे। अब जब 5वां वर्ष आएगा, जब अंतिम वर्ष आएगा, उस समय आपसे क्या कहा जाएगा कि अब आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो आप इतनी दक्षिणा चढ़ाइए, अन्यथा आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, आपको रिमार्क नहीं किया जाएगा, आपको 60% नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सब पूरा का पूरा खेल जो है चलता रहेगा इसी तरीके से। इसमें से कुछ जो है 10% को प्रमोट कर देगी सरकार उसके द्वारा कि हाँ हमने सही काम किया है, और जो बाकी बचे हुए हैं जो पैसे नहीं दे पाते किसी कारणों के बस, वो फिर से वही उनके साथ क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। संविदा की अवधि में सख्ती से होगा मूल्यांकन, कर्मचारी का मूल्यांकन, ये तो सभी जो है जानेंगे आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन हमें ये होने नहीं देना है, हमें जागना है और सभी युवाओं को जगाना है। क्योंकि अब देखिए, मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला है और एक चीज़ सही भी है, देखिए हमें तो अपने नो लूटा, गैरों में कहाँ दम था।
हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। अब यहाँ पर जो मैंने अपने शब्द यूज़ किया है वो बीजेपी के लिए किया है। देखिए हमने कितनी उम्मीद लगाई थी, और अपने शब्द क्यों ना यूज़ करें हम, ठीक है, अपने शब्द क्यों ना यूज़ करें, क्योंकि किसी एक पार्टी विशेष को हमने वोट दिया है, हम युवाओं ने वोट दिया है, हमसे मतलब मैं पूरे सभी युवाओं को जो है इंडिकेट कर रहा हूँ, तो हमने जो है हम सभी युवाओं ने वोट दिया है, तो क्यों ना हम उसका जो है पूर्ण जोर से विरोध करें। क्यों, हमसे वादे किए गए थे नौकरी के, ठीक है, तो हम उसके लिए सवाल क्यों ना पूछे सरकार से, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, ठीक है, MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, ये क्या पूरे फंडे हैं, क्या सरकार की नीयत है, क्या मंशा है इसके बारे में, क्या ये इसका मतलब तो यही हो गया ये अब सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहते। इसके बाद में अभी जो है खबर आई हुई है केंद्र सरकार से कि वो कह रहे हैं कि जो है केंद्र सरकार कि अब जो मंत्रालय से जितनी भी वैकेंसी आएंगी 1 जुलाई 2020 से, उसके जितने भी आवेदन हैं वो रद्द किए जाते हैं। तो अब क्या है खबर, क्या है, किस तरीके से ये किस नीयत से काम करना चाह रहा है, ये इन्हें समझने की आवश्यकता है। और आप लोग भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि अब सरकार की मंशा कतई नहीं लग रही कि ये सरकारी नौकरी देंगे। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, वो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो हो रहा था वो तो हो ही रहा है, और इसके बारे में हम जो है आपसे बात भी कर रहे हैं। तो देखिए ये जो सरकारें हैं, अब इनकी जो मंशा है वो तो जाहिर हो ही चुकी है, बस हमें क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए बात हम कर रहे थे कि जो अब हमें करना क्या है। सर्वप्रथम आप जहाँ भी जिस भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, सभी जगह सरकार को बता दीजिए कि आपको इस तरीके की जो स्कीम है, ये योजना है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। क्यों, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की उम्मीद हैं, उन्हें किस तरीके से, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कर्ज लेके, लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे कहते हैं बेटा आप पढ़ो, हम हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और इस तरीके के जो है इमोशनल कई सारे फेसबुक, ट्विटर और इस सब पर मिलते भी हैं। ये देखने को मिलता है कि आज ये रिक्शा वाले चालक ने इसमें बहुत मेहनत की मगर उसमें असफलता प्राप्त की, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आपको बस करना क्या है, सपोर्ट करना है हम सभी युवाओं का। युवा एक ऐसी शक्ति है जो देश को बना भी सकता है और देश में बदलाव भी ला सकता है। ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने की हिम्मत भी रखता है युवा। तो आपको करना इतना है, CM जो ऑफिशियल इनके जो ट्विटर हैंडल हैं उन पर ट्वीट करिए, PMO को ट्वीट करिए कि इस तरीके की जो स्कीम आप बना रहे हैं, लागू कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, आप अभी जो करना है, आपको कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं करना है किसी भी तरीके का। आप एक पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, आप ये बिल्कुल जानते ही होंगे कि आप अगर किसी भी तरीके की तोड़ फोड़ करते हैं या हिंसा करते हैं या आंदोलन करते हैं तो मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि आपको हिंसात्मक आंदोलन करना है, क्योंकि आप जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं वो कहीं ना कहीं आप भी उसका उपयोग करते हैं। तो मैं कतई भी इसके जो है पक्ष में नहीं हूँ कि आपको हिंसात्मक आंदोलन करना है। आपको अहिंसा से और प्यार से मर्यादित शब्दों में अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि भाषा की मर्यादा और ट्वीट ज़्यादा, वही आपको करना है कि भाषा की आपकी मर्यादा रहे और आपको ट्वीट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, इनके ऑफिशियल हैंडल पर करने हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जितने भी हमारे शिक्षार्थी हैं, जितने भी युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, किसी की भी हो, उन सभी में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। और आप एक चीज़ समझ लीजिए, आज की जो जॉब है वो 25-30 वर्ष के युवाओं को ही मिलती है। उसके बावजूद भी ये 5 साल संविधान में चले गए और 50 वर्ष में तो ये जबरन रिटायरमेंट दे ही रहे हैं। तो आप अब सोच लीजिए कि किस तरीके की बातें हमें बरगलाया गया था कि हम जॉब देंगे, ये करेंगे,
है ना, तो वो सब चीज़ें अब झूठी सिद्ध होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप अभी भी सोच लीजिए, मैं बात करता हूँ आपसे कि जो आपने वादे किए थे हम लोगों से, जो हमसे कहा था कि हम नौकरी देंगे, वो अब वादे कहाँ हैं। हम फिर भी आपको दोष नहीं देते। हो सकता है कि आपके पास आंकड़े गलत पहुंच रहे हैं, मगर वो आंकड़े अगर गलत पहुंच रहे हैं तो सही कब तक पहुंचेंगे। और आप उन आंकड़ों के ज़रिए ये सब करते, या तो आपको गरीब दिखाई नहीं देते, या आप गरीबी और बेरोज़गारी की तरफ देखना ही नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूँ योगी जी, मोदी जी, आप कब तक युवाओं का शोषण करेंगे और कब तक आप उन्हें जॉब नहीं देंगे। कब तक, मैं कहता हूँ युवा आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि आप उन सब युवाओं की जो है इस तरीके से सपनों पर उनके पानी मत फेरिए। और युवा एक शक्ति है, उसकी तरफ देश के युवाओं को इस तरीके से आप निराश नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये जो योजनाएं हैं, ये जो आपने अगर किया है तो इन पर जो है बदलाव कीजिए। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूँ कि जो लोग नाकारा हैं, निकम्मे हैं, या जो काम नहीं करना चाहते, चाहे वो सरकारी संस्था में हो या प्राइवेट, जिसे काम नहीं करना होगा तो वो प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो, वो हर जगह वही करेगा। मगर उनके चक्कर में जो लाखों करोड़ों लोग हैं, वो क्यों इस तरीके की चीज़ों का जो है जुल्म सहें, क्यों ये सहें कि हम सरकारी संस्थाओं में 5 वर्ष जो है संविदा पर नौकरी करेंगे और ये करेंगे। तो आपको ये इन सब चीज़ों में बदलाव करना ही होगा, और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपसे यही आशा है, यही उम्मीद है, सरकार और केंद्र सरकार मिलके इन सभी जो है चीज़ों पर अमल करे, और हम सभी युवाओं के लिए एक जो है उम्मीद पर खरा उतरे। हमने कई बार आपसे आस लगाई है, हमने हर चीज़ का समर्थन किया है, आपने जो भी कार्य किया है हमने उसे सराहा है। तो आप इस तरीके से हम लोगों की उम्मीद पर, हम लोगों के सपनों पर पानी नहीं फेर सकते। तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इन सब चीज़ों में फिर से सोचेंगे, सोच विचार करेंगे और बदलाव करेंगे। तो युवाओं, आज की वीडियो में बस मुझे आपको जागृत करना था, आपको बताना था कि ये जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं या सरकार की जो स्कीम है बनी हुई हैं, इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, आप वहाँ सोशल मीडिया, ट्विटर, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर जो है सरकार को ये मैसेज भेजिए, ये संदेश भेजिए कि आपकी इस तरीके की जो प्रक्रिया है, इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है, ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो शिक्षार्थियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी यदि मेरे चैनल से दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, यदि आपके जो भी सुझाव हैं, चाहे वो नकारात्मक हों, सकारात्मक हों, आप मुझे दे सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। आप जो भी, जिस भी तरीके का आपका सुझाव रहेगा, या मुझे अपने चैनल के माध्यम से किस तरीके की और आवाज़ उठानी है, आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इस तरीके की जो खबरें हैं उनसे एकदम आपको अपडेट रखूँगा। कोई भी यदि बदलाव आता है, कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। और ये भी बताऊंगा कि 1 जुलाई 2020 से जो केंद्र सरकार का जो नोटिस आया है उसमें क्या है, ये इन सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। और इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी मैनेजमेंट को जो कोटे से लगे हुए थे 2000 से, जो टीचर लगे हुए थे, टीजीटी की जो भर्ती की गई थी, उसके बाद अभी 2020 में ये आया है कि वो सारे 20 साल पहले के शिक्षक हटाए जाएंगे। तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे ही मुझे ऑथेंटिक जो है न्यूज़ मिलती है इसके बारे में, मैं सभी अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य सरोवर से बने रहिए, और मैं आपको जल्द ही अपडेट कराऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को जोड़िए और शेयर कीजिए। और ये जो क्रांति है युवाओं की, हल्ला बोल क्रांति, ये थमनी नहीं चाहिए। एकजुटता अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना ये हर राज्य में यही हो जाएगा, और हो सकता है यूपी में
जल्द ही समाप्त हो जाए। देखिए, मेरा मुद्दा ये नहीं है सरकार किसी की हो या ना हो, सरकार गिरे या कुछ हो, हमें बस इतना चाहते हैं हम कि बस जो जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार मिल जाए, और जितनी भी परीक्षाएं किसी भी प्रतियोगिता की हैं वो समय पर होती रहें, उनका परिणाम जल्द से जल्द आ जाए और सभी को समय पर ज्वाइनिंग मिल जाए। बस इतना मेरा मुद्दा है। मैं किसी भी पार्टी विशेष का खास नुमाइंदा के रूप में यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं युवाओं के दिल की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा यहाँ पर कि जो मेरा मुद्दा है किसी राजनीति का मुद्दा है, ये केवल युवाओं के मन की आवाज़ है। और मैं आप सभी युवाओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में किसी विपक्षी पार्टी को ना आने दें, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हम सब युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और जो विपक्ष के लोग मुंह खोल के बैठे हुए हैं कि अब हमें इस सरकार की भर्त्सना करनी है, इसकी बुराई करनी है, तो वो सुन लें कि मैं कतई भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप लोगों के ज़रिए मैं इन सब चीज़ों का विरोध करवाऊँ। हम लोग सक्षम हैं, हम लोग सरकार तक पहुँचाने में अपनी बात को बिल्कुल ही सक्षम हैं। और हम स्वयं, हम सभी युवा मिलकर जिन्होंने सरकार बनाई है, वो खुद अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में सक्षम हैं। तो ये बात सभी कान खोलकर सुन लें कि हम किसी भी तरीके की राजनीति नहीं चाहते इन मुद्दों पर। तो ये युवाओं के रोज़गार और बेरोज़गारी का मुद्दा है। हम इस पर किसी भी प्रकार के विपक्ष का सहयोग नहीं चाहते। हम अपनी आवाज़ खुद स्वयं, जब हमने सरकार चुनी है तो हम स्वयं ही जो है इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे। और उम्मीद भी है जो ऊपर सरकार में बैठे हुए हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, वो इन बातों पर अमल करेंगे और गौर करेंगे, वो युवाओं के सपनों पर पानी नहीं फेरेंगे। आशा करता हूं आप सभी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे बढ़ेंगे, नए मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।